हरे कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर हील योर सोल और मैं आपकी दोस्त नेहा। आज हम बात करेंगे कि मन को स्वस्थ कैसे बनाया जाए। आप सभी जानते हैं मन तो एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर चीज़ को लेकर आकर्षित होता है। तो भगवत गीता के द्वारा आज हम मन को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं इस बारे में जानेंगे, क्योंकि भगवत गीता में जीवन जीने का सार छिपा होता है जो हमें हर एक परिस्थिति से निकालने का पाठ भी सिखाती है। तो गीता जो है वो दो व्यक्तियों यानी कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद का महाकाव्य है। इसमें 701 श्लोक और 18 योग अध्याय हैं। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के पहलुओं पर भी बात की गई है। तो आज जो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, उन टिप्स को अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं। क्योंकि मन उस समुद्र की तरह है जो अगर जिसमें लहरें उठती हैं तो क्या होता है, हमारी बुद्धि और विवेक काम नहीं करता और हम कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं कर सकते। अगर वही समुद्र शांत और ठहराव रहता है तो हम बुद्धि और विवेक से हर कार्य को कर सकते हैं। तो मन को स्वस्थ करने के लिए, शांत और ठहराव लाने के लिए हम इन पहलुओं पर बात करेंगे और इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब हम समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं तो जीवन में कैसे उतारेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ सुनना आसान है लेकिन उसको समझना और उतारना जीवन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आप किसी अच्छे कार्य करने के लिए बैठेंगे तो मन विचलित होता है। आप सफलता आपको एक बार में नहीं मिलेगी, कई बार आप असफल होंगे, लेकिन प्रयास और अभ्यास हर एक प्रयास को सफल बनाता है और फलीभूत भी करता है। तो इसी में श्री कृष्ण कहते हैं कर्तव्यों का पालन करो। यानी कि श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो आपके पास है उसमें सहज रहने की कोशिश करो, किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश मत करो। क्योंकि आपका जीवन आपका अपना है तो उसकी सराहना करना सीखो। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, आप सब जानते हैं। तो जो भी आपके पास है वो आपके कर्मों से है। तो जो आपका भाग्य बना है वो आपके कर्मों से बना है। इसी पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और ये भी कहते हैं साथ ही साथ कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, क्योंकि कर्म के बिना आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो भी आप कार्य करते हैं और उसको बिना फल की इच्छा से करते हैं तो उस प्रयास निश्चय ही आपको वो प्रयास जो है वो फलीभूत होता है। आज नहीं तो आने वाले कल में जरूर फलीभूत होगा। तो कर्म बंधन से यानी कि कर्मों से तो आप नहीं बच सकते, हाँ कर्म बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। अगर आप कोई भी कर्म करते हैं भगवान को समर्पित भाव से, यानी भगवान का नाम लेके करते हैं, तो आप कर्म बंधन से मुक्त होते चले जाते हैं। तो आप अपना भाग्य, अपना कर्म, सब कुछ आप खुद बनाते हैं। यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं वो आपके कर्मों में बन जाता है। यहाँ तक कि अगर आप शांत हैं और शांत बैठे हैं लेकिन मन में विचारों का आदान प्रदान चल रहा है, विचारों का मंथन चल रहा है, तो वो भी कर्मों में बंध जाता है। या तभी कहते हैं मन का स्वस्थ होना ज़रूरी है, क्योंकि मन के विचार ही हमें हमारे कर्मों को बनाते हैं। अब कोई व्यक्ति कहे कि सामने से अच्छा दिखाए, अच्छा बोले, अच्छा दिखे, लेकिन मन के विचार खराब हों तो वो भी कर्म में बंध जाते हैं और वही आपका भाग्य बनाते हैं। फिर हम जो जीवन हमें मिलता है उसको हम अपनाते नहीं हैं और दूसरों को देखकर उनकी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप फिर दुख आपके जीवन में आता है। तो कर्म करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कर्म आपको जब पता है कि करना है तो क्यों ना अच्छे ढंग से किया जाए, अच्छी सोच के साथ किया जाए, मन को अच्छा किया जाए। मन स्वस्थ होता है तभी आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, एक सही दिशा दे पाते हैं अपने लक्ष्य को। तो मन को स्वस्थ करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, यानी कि
संयम रखें। अगर संयम है हर चीज़ को लेके तो संतुलन अपने आप बन जाता है। तो गीता हमें यह भी ज्ञान देती है कि हमें संयम रहना सीखना चाहिए, यानी कि हमें अपने खाने, बोलने, सीखने और सोना हर चीज़ में संयम रखना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे साथ होने लगता है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो संतुलन बिगड़ जाता है, आपने देखा है। अगर हम ढंग से खाएंगे नहीं तो हम शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे। अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं तो हमारा मानसिक यानी हमारा मानस पटल जो है वो उथल पुथल होने लगेगा। यानी कि अगर हम सही से नींद नहीं लेंगे तो हम दिनचर्या जो हमारी दिनचर्या है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगी। तो अगर आप सोचें कि हम 12 घंटे काम करते रहें और सप्ताह में सिर्फ 4 दिन हम व्यायाम करें तो ये हमारी समझदारी नहीं है। हमें काम भी करना है तो हमें नींद लेनी ज़रूरी है। स्वस्थ रहना है तो हमें हर दिन में से 1 घंटा अपने लिए निकालना ज़रूरी है। तभी आप संयमित रूप से और हर चीज़ में संतुलन बना सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर एक चीज़ पे संयम रखना जो आपके पास है, और जो आप करना चाहते हैं उसमें हर एक चीज़ में हर पहलू पे ध्यान देना और काम करना ज़रूरी होता है। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा, नींद अच्छे से लेंगे और अच्छा बोलेंगे, यानी कि मन में विचार अच्छे उत्पन्न होंगे तो आप अच्छा ही बोलेंगे। तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा, मन को नियंत्रित करना ज़रूरी है। अब मन को नियंत्रित कैसे करें? मन तो एक छोटे बच्चे की तरह है जो हर एक चीज़ को लेके आकर्षित होता है ना। अब उस पर काम कैसे किया जाए? तो उस पर काम करने के लिए देखिए अभ्यास, प्रयास। कभी भी आप गलत डायरेक्शन में जाते हैं उसको सही दिशा में लाना ज़रूरी होता है। सबसे पहली बात आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता हमारे मन को शांत करती है, यानी कि मन में शुद्धता लेके आती है। जब हम भगवान का नाम लेके कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे अंदर क्या होता है? सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है, अच्छे विचार जन्म लेते हैं, और जब अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो नकारात्मकता अपने आप दूर हो जाती है। तो मन में जो उथल पुथल है वो शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं भगवान का नाम लें, कोई भी कार्य करें तो सबसे पहले उनको समर्पण भाव से उनका नमन करके, और जो भी आपके पास है उसमें सहज रहते हुए, और कहते हैं ना भगवान को धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए, सोने से पहले भी और उठने के बाद भी। क्योंकि जीवन जो है, हर एक सांस जो हम ले रहे हैं, हर सांस यानी कि प्राण वायु जो ले रहे हैं भगवान की कृपा से है। हम अच्छे कर्म करते हैं तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं और हर कार्य में हमारी मदद करते हैं। क्योंकि मन जो है, कहते हैं ना कि मन सही है जब मन चेतना से जब एक आवाज़ आती है वो परमात्मा की आवाज़ होती है। अगर हमारा मन उस चेतना की आवाज़ को सुन के उस कार्य को करता है तो हमारी बुद्धि भी सही दिशा में कार्य करती है। इसीलिए मन का बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में होता है। अगर हम उसको स्वस्थ रखें और थोड़ा सा नियंत्रण बना के रखें और अपने चित्त की यानी परमात्मा की जो अंतर्मुखी आवाज़ आती है कभी कभी, तो उसको सुनकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारी बुद्धि सही दिशा में काम कर पाएगी। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे अगर हम ध्यान दें तो हर एक चीज़ को हम आसानी से कर सकते हैं। जो होता है हमारे पास उसमें संतुष्टि नहीं होती है, हम सोचते हैं दूसरे का है वो हमें मिल जाए। नहीं, अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप उनसे भी बढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य के लिए ध्यान करें, क्योंकि भगवत गीता में ध्यान पर ही विशेष जोर दिया गया है। इस पर श्री कृष्ण बताते हैं ध्यान आपको शांति और सद्भाव खोजने में मदद करता है। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति कई कष्टों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि एक योग का मार्ग है। और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानस पटल को स्वस्थ करती है, साथ ही साथ अच्छे विचारों को भी जन्म देती है। और जब अच्छे विचार जन्म लेते हैं तो सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है और हम सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। इससे हमें शांति प्राप्त होती है। तो
अगर आप इन सभी उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, अमल करते हैं, तो आप क्या है, शरीर के साथ साथ मानसिक शांति भी प्राप्त करते हैं। तो मन तो एक, आप जानते ही हैं, एक चंचल है, एक बच्चे की तरह है। तो अगर हम मन को स्वस्थ रखते हैं तो हर एक चीज़ को हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि मन एक ऐसी शक्ति है जो अच्छे से बड़ी चीज़ को बिगाड़ सकती है और छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना सकती है। क्योंकि मन है, मन जो है वो भटकता रहता है, तो उसको नियंत्रण करना यानी कि स्वस्थ बनाना अभ्यास के द्वारा आप हर एक चीज़ कर सकते हैं। तो गीता ने हमें हर एक चीज़, हर एक पहलू पर काम, मतलब हर एक प्रश्न का उत्तर हमें गीता में मिलता है, क्योंकि जीवन का सार ही है भगवद गीता। तो हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान करें और अपने कर्मों पर ध्यान दें कि हम क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या खाते हैं। तो अगर हम हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो हम कभी भी भटकाव में नहीं आएंगे, क्योंकि ध्यान जो है वो एकाग्रता लेके आता है, हमारे लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ाता है। क्योंकि जब मन सही होता है तो बुद्धि और विवेक अपने आप काम करते हैं, आप सभी जानते हैं। क्योंकि बाहर बातें तो बहुत कुछ हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं कि कैसे उनको संतुलित करना है, कैसे किस चीज़ को अपने जीवन में लेके आना है, अगर इस चीज़ का अगर आप सीख जाते हैं, क्योंकि मन के द्वारा ही हर एक चीज़ को, कहते हैं ना, हर एक चीज़ को आप मन के द्वारा पाते हैं और मन के द्वारा ही खो देते हैं, और मन के द्वारा ही आप उस चीज़ का सुख और दुख का भोग करते हैं। तो मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो अगर आप चाहें तो इस पर नियंत्रण कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा और हर एक चीज़ को पा सकते हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे बोल।